हरियाणा के रुझानों में तीसरी बार बीजेपी सरकार, भाजपा 7 जीती, 43 पर आगे। कांग्रेस को 21 पर बढ़त, 13 पर जीत। ईसी ने कांग्रेस के आरोप नकारे। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। राज्य में ऐसा करने वाली पहली पार्टी होगी। पार्टी को कुल 90 सीटों में से 7 जीती, 43 पर आगे। कांग्रेस को 21 पर बढ़त, 13 पर जीत। ईसी ने कांग्रेस के आरोप नकारे, 43 सीटों पर बढ़त है। 7 सीटों पर जीत मिल चुकी है। उधर कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त है, 13 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा अपनी अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। उधर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? 1.5 घंटे में रुझान कांग्रेस के हाथ से निकले। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई। रुझान आते ही कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी और कुछ देर तक एक तरफा जीत की ओर थी। पार्टी ने 65 सीटों को छू लिया था। भाजपा कम होकर 17 सीटों पर आ गई थी, लेकिन 9:30 पर भाजपा टक्कर में आई और दोनों पार्टियों में 2 सीटों का अंतर रह गया। सुबह 9:44 पर एक समय ऐसा आ गया जब दोनों पार्टी 43 सीटों पर आ गईं। इसके बाद भाजपा 51 सीटों तक पहुंच गई। करीब 11 बजे से भाजपा की सीटें 47 से 51 के बीच बनी हुई हैं। हरियाणा में इस बार 67.90% वोटिंग हुई थी। पिछली चुनाव में 68.20% वोटिंग हुई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन कर सीएम नायब सैनी को चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने पर बधाई दी है। एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस को प्रदेश में 10 साल बाद सरकार बनाने का भरोसा था। हालांकि असल नतीजे बिल्कुल उलट हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात कर चुनाव नतीजों को लेकर जानकारी दी। लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच पहला बड़ा सीधा मुकाबला था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि यह पीएम मोदी की जीत है। उन्होंने कहा कि यह पीएम मोदी के नीतियों के प्रति जनता का समर्थन है। सैनी ने कहा कि हरियाणा चुनाव में यह जनता की जीत है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के अशोक अरोड़ा थानेसर विधानसभा सीट से जीत गए हैं। अशोक अरोड़ा ने बीजेपी से सुभाष सुधा को 3243 वोटों के अंतर से हराया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण बजाज को 2948 वोट मिले। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टोहाना सीट पर कांग्रेस के परमवीर सिंह जीत गए हैं। परमवीर सिंह ने बीजेपी के देवेंद्र सिंह बबली को 10,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। यहां इनेलो नेता कुणाल करण सिंह तीसरे स्थान पर रहे। कुणाल को 9,773 वोट मिले। हरियाणा विधानसभा चुनाव में उकलाना सीट पर कांग्रेस ने बाजी मार ली है। यहां से पार्टी उम्मीदवार नरेश सेलवाल ने 27,000 वोटों से जीत हासिल की। सेलवाल ने बीजेपी उम्मीदवार अनूप धानक को हराया। उकलाना में इनेलो उम्मीदवार बलराज सिंह 11,365 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में यमुनानगर सीट से बीजेपी को जीत मिली है। यहां से पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम दास ने कांग्रेस उम्मीदवार रमन त्यागी को हराया। घनश्याम दास ने रमन त्यागी के मुकाबले 24,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। इनेलो के दिलबाग सिंह 33,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। हरियाणा में कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। हुड्डा ने बीजेपी उम्मीदवार मंजू को 70,465 वोटों के भारी अंतर से हराया। हुड्डा कांग्रेस की तरफ से सीएम पद के प्रबल दावेदार थे। हालांकि रुझानों को देखते हुए कांग्रेस की हार दिख रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा से चुनाव जीत लिया है। सैनी ने यहां कांग्रेस उम्मीदवार और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मेवा सिंह को 61-120 मतों के अंतर से हरा दिया। मतगणना के दौरान मुख्यमंत्री एक समय पीछे चल रहे थे। हालांकि वोटिंग से पहले सैनी ने चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया था। हरियाणा में बेरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार रघुवीर सिंह कादियान ने बीजेपी प्रत्याशी और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी संजय कुमार को करीब 35,000 मतों के अंतर से करारी शिकस्त दी। निर्दलीय उम्मीदवार अमित कुमार 24,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। हरियाणा में बावल विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में गई। बावल से बीजेपी उम्मीदवार डॉ कृष्ण कुमार ने चुनाव जीत लिया है। डॉ कुमार ने कांग्रेस उम्मीदवार और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी डॉ एमएल रंगा को 23,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। हरियाणा में बरवाला विधानसभा सीट से बीजेपी चुनाव जीत गई है। यहां से पार्टी के उम्मीदवार रणबीर गंगवा चुनाव जीत गए हैं। गंगवा ने कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास को 27,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। यहां इनेलो उम्मीदवार संजना 27,000 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। रुझानों के अनुसार बीजेपी प्रदेश में
तीसरी बार सरकार बनाती दिख रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अंतिम परिणाम आने तक रुझानों पर निष्कर्ष निकाले जाने के लिए प्रतीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रुझान अब जिस दिशा में स्थिर होते दिख रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि भाजपा हरियाणा में शानदार, निर्णायक और ऐतिहासिक विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि जनता का मत उनके पक्ष में है। अनिल विज अपनी जीत और पार्टी की सफलता को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। विज ने चुनावी परिणामों को लेकर कहा कि जनता का समर्थन उनके पक्ष में है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। एएपी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आने वाले हैं, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के चुनाव से सबसे बड़ी सीख यही है कि कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। हर चुनाव, हर सीट मुश्किल होती है, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। आप प्रमुख ने कहा कि किसी भी तरह की अंदरूनी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इस चुनाव में आपकी भूमिका सबसे अहम होगी, क्योंकि अब हम एमसीडी, दिल्ली नगर निगम में हैं। उन्होंने कहा कि जनता को साफ सफाई जैसी बुनियादी चीजों की अपेक्षा होती है। केजरीवाल ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे अपने क्षेत्रों में साफ सफाई बनी रहे। अगर ऐसा किया गया तो हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य चुनाव जीतना होना चाहिए।